हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य पद के चैप्टर 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तथा उनकी कहानी मानवीय करुणा की दिव्य ज्योति से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था। कहता है सक्सेना जी का जन्म कब हुआ था। तो सक्सेना जी जन्म कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था ना। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस जिला में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म हुआ था किस जिला में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। कहाँ से हुई थी, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया है। कहता है सक्सेना जी जो है आकाशवाणी में किस पद पर कार्यरत थे, तो सहायक प्रोड्यूसर थे। क्या थे, सहायक आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में उप संपादक का कार्य किया। उप संपादक का कार्य इन्होंने किस पत्रिका में किया था, उस पत्रिका का नाम होगा दिनमान। क्या हो जाएगा, दिनमान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादक के पद पर कार्य किया है। कहता है कि आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादक के पद पर काम किए हैं, उस पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा, तो पराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पराग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख कविता संग्रह कौन कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआंओं नदी, काठ की घंटियाँ, ये सब जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख क्या कविताएं हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रमुख उपन्यास कौन से हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन कौन सा हो जाएगा, तो सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा ना। कहता सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का जो मसीहा है ये सक्सेना जी का प्रमुख क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी संग्रह कौन सी है। कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इसमें से कौन सी कहानी है, तो लड़ाई ना, लड़ाई क्या है, इनके कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है। कहता है सक्सेना जी का इनमें से कौन सा नाटक होगा, तो बकरी ना, बकरी क्या है, तो सक्सेना जी का आपका नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य कौन कौन से हैं। सक्सेना जी का कौन कौन सा जो है आपका बाल साहित्य हो जाएगा, ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, तो भों भों खो खो ना, भों भों खो खो, लाख की नाक ना, लाख की नाक, बबूता का जूता, ये सब जो है वो आपका सक्सेना जी का प्रमुख क्या है, तो बाल साहित्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है, तो चर्चे और चरखे ना, चर्चे और चरखे नाम से इनका क्या है, तो जो है संग्रह जो प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कहता है सक्सेना जी को जो है वो किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो खूंटियों पर टंगे लोग ना, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को क्या है ना, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं अधिकांशतः किनसे जुड़ी हुई है। कहता है कि सक्सेना जी का जो अधिकांश रचनाएं हैं वो किनसे जुड़ी हुई है, तो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये जो रचनाएं हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, तो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शीर्षक से दिनमान पत्रिका में स्तंभ लेखन करते थे। कहता है कि आपका सक्सेना जी जो है वो किस शीर्षक से जो है दिनमान पत्रिका में स्तंभ लेखन करते थे, तो चर्चे और चरखे हो जाएगा ना, चर्चे क्या हो जाएगा, चरखे हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट पर कहता है किस वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन हुआ था। कहता है निधन कब हुआ था, निधन हुआ था 1983 ईस्वी में ना। कहता है कि जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में और निधन कब हुआ है, 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस व्यक्तित्व पर आधारित है। कहता है कि मानवीय करुणा को जो दिव्य चमक जो कहानी दिया गया है, ठीक है, ये किस व्यक्ति के किस आपका व्यक्तित्व पर आधारित है, तो फादर कामिल बुल्के हो जाएगा ना। किनके व्यक्तित्व पर आधारित है, तो फादर कामिल बुल्के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के का कद कैसा था, तो लंबा था। कहता है कि फादर कामिल बुल्के का कद जो था वो कैसा था, तो लंबा कद कहते हैं। नेक्स्ट है कामिल बुल्के का रंग कैसा था। कामिल बुल्के का रंग कैसा आ जाएगा, तो गोरा हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ हुई थी। लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो लेखक से कामिल बुल्के की जो मुलाकात हुई थी इलाहाबाद और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद और दिल्ली में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कामिल, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस साहित्य संस्था से एक साथ जुड़े हुए थे। कहता है कि कामिल बुल्के और सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है ये किस साहित्य संस्था से जुड़े हुए थे, तो परिमल हो जाएगा ना। किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो परिमल संस्था से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की है। लेखक ने कामिल बुल्के के जो कविता व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की है, तो लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किया है ये देवदार वृक्ष से किया। किससे किया है, देवदार वृक्ष से किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था। कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो कामिल बुल्के का जन्म जो है वो रेम्स चैपल बेल्जियम में हुआ था। कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहा जाएगा रेम्स चैपल कहाँ, बेल्जियम में हुआ था। नहीं देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बेल्जियम में उन्होंने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी। कहता है बेल्जियम में जो कामिल बुल्के जो है ये किसकी है ना, किस कोर्स की पढ़ाई जो है अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना। कौन सा पढ़ाई छोड़ दिए थे कामिल बुल्के, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी। कहता है कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी थी, तो सन्यासी बनने का ना, सन्यासी बनने का जो इनका मन में इच्छा जगा था। नहीं देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन थे। कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन थे, तो माता थे, पिता थे, दो भाई बहन और एक बहन थी ना। कहता है कि कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन थे, तो आपका कामिल बुल्के के अलावा कामिल बुल्के के माता हो जाएंगे, इसके बाद पिता हो जाएंगे, इसके दो भाई और एक क्या थी, बहन थी ना, बहन थी परिवार में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कामिल, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कामिल बुल्के किसे अपना देश मानते थे। कामिल बुल्के जो है वो किसे अपना देश मानते थे, तो भारत को ही अपना देश मानते थे। भारत क्या ये देश मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी। कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी, तो उसके माँ के ना, माँ की याद आती थी। नेक्स्ट है कामिल बुल्के माँ की लिखी चिट्ठियों को अपने किस भिन्न मित्र को दिखाते थे। कहता है कि कामिल बुल्के माँ द्वारा लिखी गई चिट्ठी को जो है वो किसे दिखाते थे, तो डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। किसे दिखाते थे, तो डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था। कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था, तो पिता और भाइयों के लिए अधिक ना लगाव नहीं था, जबकि माता से का ज़्यादा लगाव था। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था। कामिल बुल्के के पिता क्या कर रहे थे, तो व्यवसायी थे ना, व्यवसायी थे। क्या थे, तो व्यवसाय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के की बहन कैसी थी। कामिल बुल्के की जो बहन थी कैसी थी, तो सख्त और जिद्दी थी। कैसी थी, तो सख्त और जिद्दी थी। कौन, तो कामिल बुल्के की बहन। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के को किसने शादी की चिंता दी थी। कामिल बुल्के को शादी की चिंता किसने दी थी, तो बहन ने दी थी ना। कदा कामिल बुल्के को शादी की चिंता किसने दी थी, तो बहन ने दी थी। नहीं देखिए नेट कहता है कामिल बुल्के ने संन्यास लेते समय अपने गुरु के समझ कहाँ जाने का शर्त रखा था, तो भारत जाने का ना। कहता है कामिल बुल्के ने संन्यास लेते समय अपने गुरु के समक्ष कहाँ जाने का शर्त रखी थी, तो भारत जाने का जो है शर्त रखे थे। नेक्स्ट है कामिल बुल्के के किस संघ में 2 वर्ष तक पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। कहता है कामिल बुल्के ने किस संघ में 2 वर्ष तक पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई किया था, तो जीसेट संघ ना। कौन सा संघ हो जाएगा, तो जीसेट संघ हो जाएगा। नेक्स्ट है जीसेट संघ के पश्चात बुल्के ने कहाँ 9 से 10 वर्ष तक पढ़ाई किया था। कहता है जीसेट संघ के अलावा जो है कि पश्चात जो है बुल्के ने कहाँ 9 से 10 वर्ष तक पढ़ाई किया था, तो दार्जिलिंग में किए थे। कहाँ किए थे, दार्जिलिंग में किए थे। कामिल बुल्के ने कहाँ से बीए की शिक्षा ग्रहण किया था, तो कोलकाता से। कामिल बुल्के जो है वो बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, तो कामिल बुल्के के द्वारा जो है बीए के आपका है ना, कहता है बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की गई थी, तो कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कामिल बुल्के के ने कहाँ से एमए किया था। कहता है कि कामिल बुल्के का एमए की शिक्षा कहाँ से हुआ था, तो बीए की शिक्षा हुआ था कलकत्ता से, जबकि एमए की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण किया था, इलाहाबाद से ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कामिल बुल्के ने इलाहाबाद से एमए की शिक्षा ग्रहण की तब हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो धीरेन्द्र वर्मा हो जाएगा ना। कहता है कि जब कामिल बुल्के ने इलाहाबाद से एमए की शिक्षा ग्रहण की तब हिंदी विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन कहाँ से पूरा किया। कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन कहाँ से पूरा किया था, तो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन कहाँ से पूरा किया था, तो प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। नेक्स्ट है कामिल बुल्के ने अपने शोध प्रबंध किस वर्ष पूरा किया, 1950 में। कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन किस वर्ष पूरा किया था, तो 1950 में पूरा किया था। कब पूरा किया था, 1950 में पूरा किया था।
नेक्स्ट है कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था। कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था, तो राम कथा उत्पत्ति और विकास हो जाएगा ना। कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था, तो राम कथा उत्पत्ति और विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है कामिल बुल्के के शोध प्रबंधन के अंश किस पत्रिका में मिलते हैं। कामिल बुल्के के शोध प्रबंधन के अंश किस पत्रिका में मिलते हैं, पत्रिका का नाम परिमल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, परिमल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता देखिए, नेक्स्ट कहता कि कामिल बुल्के के मातर लिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी नाम से किया गया है, तो आपका ब्लू बर्ड हो जाएगा ना। कहता कामिल बुल्के के ने मातर लिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी नाम से किया है, तो क्या हो जाएगा, तो ब्लू बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया है, तो संत जेवियर कॉलेज हो जाएगा। कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, तो संत जेवियर कॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया था, तो रांची में। कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया था, तो रांची में रहकर इन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है रांची के पश्चात कामिल बुल्के और कहाँ रहे। कहता रांची के अलावा जो कामिल बुल्के वो कहाँ रहते, तो पटना और दिल्ली में रहते ना। रांची के अलावा कामिल बुल्के जो है वो अपना समय कहाँ बिताए, तो पटना और दिल्ली में बिताए थे। नेक्स्ट कहता है कि कामिल बुल्के ने कितने वर्ष भारत में बिताए। कामिल बुल्के जो है भारत में कितना वर्ष बिताया है, तब हो जाएगा 47 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 वर्ष है उन्हें अपना समय भारत में बिताया था। नेक्स्ट है कामिल बुल्के की मृत्यु कितने वर्ष की आयु हुआ था। कामिल बुल्के की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, तो कामिल बुल्के का जो मृत्यु हुआ था वो 73 वर्ष की अवस्था में हुआ था ना। कामिल बुल्के की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ है, तो 73 वर्ष की अवस्था में हुआ था। नेक्स्ट है कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। कहता कामिल बुल्के जो है किस भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे, तो हिंदी ना। हिंदी को जो है कामिल बुल्के राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। कामिल बुल्के की जो मृत्यु हुई थी वो किस बीमारी से हुई थी, तो जहरबाज जिसको ग्रेगिन बोला गया है ना। कहता है कामिल बुल्के की जो मृत्यु हुआ था वो किस बीमारी से हुआ था, उस बीमारी का नाम है जहरबाज, जिसे ग्रेगिन कहा गया है। नेक्स्ट है कामिल बुल्के का पार्थिव शरीर दिल्ली के कमिश्नरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में कब लाया गया था। ठीक है, कहता है कामिल बुल्के का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट ना निकलसन कब्रगाह में कब लाया गया था, तो 18 अगस्त 1982 ना। 18 का अगस्त 1982 को लाया गया, 1982 को लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कहता कामिल बुल्के का अंतिम संस्कार मसीही विधि से किसके द्वारा किया गया था। कामिल बुल्के का जो अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है, वो मसीही विधि से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किया गया था ना। कहता है कि कामिल बुल्के का जो अंतिम संस्कार किया गया था मसीही के द्वारा, मसीही विधि से, वो किसके द्वारा किया गया था, तो रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं कि इस आपका चैप्टर से आपका कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, कहता कि आपका मानवीय करुणा की दिव्य ज्योति पाठ किस व्यक्तित्व पर आधारित है। कहता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस व्यक्तित्व पर आधारित है, तो कामिल का हो जाएगा, बुल्के हो ना, कामिल बुल्के हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कामिल बुल्के का कद कैसा था। कामिल बुल्के का कद कैसा हुआ, तो लंबा कद कैसा ना। कहता है कामिल बुल्के का कद कैसा था, तो लंबा हो जाएगा। अब मानवीय करुणा की दिव्य चमक ना, ये पाठ किस व्यक्ति पर आधारित है, तो किस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित है, तो कामिल बुल्के हो जाएगा ना, जिनका कद कैसा था, तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के का पार्थिव शरीर दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में कब लाया गया था, 18 अगस्त 1982 को। कामिल बुल्के का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली कश्मीरी गेट के निकट निकलसन कब्रगाह में कब लाया गया था, तो 18 अगस्त 1900 कितना हो जाएगा, 82। ऑप्शन 3 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ हुई थी। कहता है लेखक और कामिल बुल्के की जो मुलाकात हुआ था कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद और दिल्ली में हुआ था ना। कहता है लेखक से कामिल बुल्के की मुलाकात कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद और दिल्ली में हुआ था। इलाहाबाद तो कहाँ हुआ, दिल्ली हुआ है। नेक्स्ट है कामिल बुल्के तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए थे। कहता कामिल बुल्के और सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है ये किस साहित्यिक संस्था से जुड़े हुए थे, तो पक्का हो जाएगा आपका, तो परिमल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, परिमल संस्था से दोनों जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक ने कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की तुलना किस वृक्ष से की है। लेखक जो है वो कामिल बुल्के के जो व्यक्तित्व होता है कि तुलना किस वृक्ष से की है, तो देवदार के वृक्ष से की है ना। किस वृक्ष से की है, तो देवदार के वृक्ष से किए हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेम्स चैपल बेल्जियम में हुआ था। कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेम्स चैपल बेल्जियम में हुआ था। नेक्स्ट एक, बेल्जियम में कामिल बुल्के ने किस कोर्स की पढ़ाई अंतिम वर्ष में छोड़ दी थी? कहता है बेल्जियम में कामिल बुल्केन जो है आपका ना अंतिम वर्ष में किसकी पढ़ाई छोड़ दी थी? तो 8 का आपका हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने छोड़ दिया था। किसका पढ़ाई छोड़ दिया था? तो इंजीनियरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में कामिल बुल्के के जो मन में जो है वो कौन सी इच्छा जागती है? तो कहता है सन्यासी बनने की इच्छा जगता है ना। क्या बनने की इच्छा जगता है? तो सन्यासी बनने की इच्छा जगता है। नेक्स्ट है, कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन थे? कामिल बुल्के के परिवार में जो है कामिल बुल्के के अलावा कौन कौन थे? ठीक है, तो आपका कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका माता पिता, 2 भाई, अब क्या थी? बहन थी ना। माता पिता के अलावा 2 भाई, अब क्या थी? बहन थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता, कामिल बुल्के किसे अपना देश मानते थे? कहता कामिल बुल्के जो है अपना देश किसे मानते थे? तो भारत को वो अपना देश मानते थे ना। नेक्स्ट कहता है, कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी? कामिल बुल्के को अपने परिवार में कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी? तो क्या होगा? उसकी माता की याद आती थी ना। कामिल बुल्के को जो है अपनी माँ की याद आती थी। नेक्स्ट है, कामिल बुल्के की माँ लिखी चिट्ठी को अपने किस भिन्न मित्र को ना दिखाते थे? कामिल बुल्के जो है अपनी माँ द्वारा लिखी गई चिट्ठी को किसे दिखाते थे? ठीक है, तो आपका 13 के क्या आपका हो जाएगा? तो 13 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा ना। आपका डॉक्टर रघुवंश हो जाएगा। किसे दिखाते थे? तो डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कामिल बुल्के के मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? कामिल बुल्के के जो मन में किसके लिए अधिक लगाव नहीं था? तो पिता और 2 भाइयों के लिए कोई आपका उतना लगाव नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न कहता, कामिल बुल्के के पिता का पेशा क्या था? कामिल बुल्के के पिता का क्या पेशा था? तो 15 का डी, व्यवसाय थे। कामिल बुल्के के पिता क्या थे? तो कामिल बुल्के के जो पिता थे ये पेशे से क्या थे? तो व्यवसाय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? कामिल बुल्के की बहन कैसी थी? तो कामिल बुल्के की जो बहन थी उस सख्त का थी, जिद्दी थी ना। सख्त का थी, जिद्दी थी। नेक्स्ट है, कामिल बुल्के को किसकी शादी की चिंता थी? कामिल बुल्के की कामिल बुल्के को किसकी शादी की चिंता थी? कामिल बुल्के को किसकी शादी की चिंता थी? तो 17 का बहन की शादी की चिंता थी ना। कहता है कामिल बुल्के को किसकी शादी की चिंता थी? तो बहन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामिल बुल्के ने संन्यास लेते समय अपने गुरु के समक्ष कहाँ जाने का शर्त रखा था? कामिल बुल्के जो है वो संन्यास जब ले रहे थे, ठीक है, तो आपका गुरु के समक्ष कहाँ जाने का शर्त रखा था? तो आपका हो जाएगा भारत ना। भारत जाने का शर्त रखा था। कहाँ जाने का शर्त रखा था? तो भारत जाने का शर्त रखा था। नेक्स्ट पर कहता है, कामिल बुल्के ने किस संघ में 2 वर्ष तक पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई किया था ना। कहता है कामिल बुल्के जो है 2 वर्ष तक पादरियों के बीच ना धर्माचार की पढ़ाई ना किया था। किस संघ का प्रचार किया था? किस संघ में पढ़ाई किए थे? तो आपका 19 का आपका बी हो जाएगा। तो 19 का आपका सी हो जाएगा, जीसेट संघ हो जाएगा ना। कौन संघ में पढ़ाई किए थे? तो आपका हो जाएगा जीसेट संघ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के ने 9 से 10 वर्षों तक कहाँ पढ़ाई किया था? कहता है कि जीसेट संघ के पश्चात कामिल बुल्के 9 से 10 वर्ष तक कहाँ पढ़ाई किए थे? तो कहाँ हो जाएगा? तो दार्जिलिंग ना। आपका दार्जिलिंग हो जाएगा। दार्जिलिंग में पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कामिल बुल्के ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? कामिल बुल्के जो है वो बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो क्या आपका हो जाएगा? 21 का आपका सी होगा, कलकत्ता होगा। कलकत्ता से किए थे। कहता कामिल बुल्के जो है बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो कामिल बुल्के जो है बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो कलकत्ता से ग्रहण किए थे। नेक्स्ट पर कहता कामिल बुल्के ने एमए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए? एमए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो आपका इलाहाबाद से किया। बीए की शिक्षा कलकत्ता से और एमए की शिक्षा कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद से किए थे। नेक्स्ट कहता कि जब कामिल बुल्के ने इलाहाबाद से एमए की शिक्षा ग्रहण की तब हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन था? कहता है कि जब कामिल बुल्के ने इलाहाबाद में एमए की शिक्षा ग्रहण की थी तब हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन था? तो 23 का आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे ना। कौन थे? डॉक्टर आपका धीरेन्द्र वर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध कहाँ से पूरा किया? कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध जो है वो कहाँ से पूरा किए थे? तब हो जाएगा प्रयाग विश्वविद्यालय से। कहाँ से पूरा किए थे? तो प्रयाग आपका विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंधन किस वर्ष पूरा हुआ? कामिल बुल्के का जो है शोध प्रबंधन जो किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1950 में पूरा हुआ था। कब पूरा हुआ था? 1950 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या हो जाएगा? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास हो जाएगा ना। कथा कामिल बुल्के के शोध विषय क्या था? तो राम कथा उत्पत्ति और विकास हो जाएगा।
नहीं देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कामिल बुल्के के शोध प्रबंध के अंश किस पत्रिका में मिलता है। कामिल बुल्के के शोध प्रबंध का जो अंश मिलता है वो किस पत्रिका में मिलता है। तो 27 का क्या, 27 का बी होगा, परिमल में मिलता है ना। कामिल बुल्के के शोध प्रबंध के अंश किस पत्रिका में मिलता है, तो परिमल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कामिल बुल्के ने मातर लिख के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी नाम से किया है। कामिल बुल्के ने मातरलिंग के किस नाटक का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया है। तब का कहा जाएगा, तब ब्लू बर्ड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ब्लू बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कामिल बुल्के ने रांची के किस कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। कहता कामिल बुल्के जो है आपका न रांची के किस कॉलेज में हिंदी संस्कृत विभाग में जो है विभागाध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। तब कहा जाएगा संत जेवियर कॉलेज ना, संत जेवियर कॉलेज में जो है वो हिंदी और संस्कृत विभाग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया था। कामिल बुल्के ने कहाँ रहकर हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया था। तो 30 का आपका हो जाएगा रांची ना, रांची रहकर इन्होंने जो है तो हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किए थे। कहाँ रहकर, तो रांची रहकर। नेक्स्ट प्रश्न है रांची के पश्चात कामिल बुल्के और कहाँ रहे। रांची के पश्चात कामिल बुल्के और कहाँ रहे थे। तो 31 का सी हो जाएगा पटना और दिल्ली में भी रहे हैं ना। कहता है रांची के अलावा जो है कामिल बुल्के और कहाँ रहे, तो पटना और दिल्ली में रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर कहता है कामिल बुल्के ने कितने वर्ष भारत में बिताए। कामिल बुल्के का जो है भारत में कितना समय बिताया है। तो 32 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 47 वर्ष ना। कहता है कामिल बुल्के जो है अपने जीवन का 47 वर्ष का जो समय है वो कहाँ बिताए थे, तो भारत में बिताए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कामिल बुल्के की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। कामिल बुल्के का जो मृत्यु हुआ था होगा 73 वर्ष की अवस्था में हुआ था ना। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ है, तो 73 वर्ष की अवस्था में का मृत्यु हुआ है। नेक्स्ट है कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। तब कहा जाएगा हिंदी भाषा ना, हिंदी भाषा को जो है कामिल बुल्के राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। कामिल बुल्के की जो मृत्यु हुआ था ये किस बीमारी से हुआ था। तो कामिल बुल्के का जो मृत्यु हुआ है वो जहरबाद से हुआ था ना। कामिल बुल्के की मृत्यु जो है ठीक है 73 वर्ष की अवस्था में जो है आपका किस बीमारी से हुआ था, तो जहरबाद से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था ना। कहता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था, लेखक जन्म कब हुआ था, 1927 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म किस जिला में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म हुआ था वो किस जिला में हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के ना, उत्तर प्रदेश के कौन सा जगह पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। किन का जन्म हुआ था, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो 38 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उच्च शिक्षा कहाँ से हुई, तो इलाहाबाद का विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है आकाशवाणी में किस पद पर काम किया, किस पद पर काम किए हैं। तब का होगा 39 का डी हो जाएगा, सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम किया ना। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आकाशवाणी में किस पद पर काम किए थे, तो का सहायक प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में उप संपादक का कार्य किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है किस पत्रिका में उप संपादक का काम किए हैं, तो 40 आपका बी हो जाएगा, दिनमान आपका ना, दिनमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिनमान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादक के पद पर कार्य किया है। 43 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पराग हो जाएगा ना। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किस पत्रिका में संपादक के पद पर कार्य किया है, पराग हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख कविता संग्रह कौन सा है। कहता है इनका जो कविता संग्रह कौन सा आपका हो जाएगा, तो 42 का आपका डी हो जाएगा, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काठ की घंटियां, ये सब जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की क्या है, प्रमुख जो है काव्य संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख उपन्यास कौन सा हो जाएगा, तो 43 आपका सी हो जाएगा ना, यानी पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ना। कहता पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल है, इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या होगा, तो प्रमुख उपन्यास ना, प्रमुख उपन्यास हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी संग्रह कौन सी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है वो कहानी संग्रह कौन सी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कहानी संग्रह है वो कौन हो जाएगा? तो 44 सबका बीच लड़ाई हो जाएगा ना। कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी संग्रह कौन हो जाएगा? तो उसका नाम है लड़ाई ना, लड़ाई जो है इनका कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का इसमें नाटक कौन सा है? तो 45 का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, बकरी ना, बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य कौन से है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है वो बाल साहित्य कौन सा हो जाएगा? तो 46 का डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बबूता का जूता, लाख की नाक और भों भों खो खो, ये सब जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या हो जाएगा? तो बाल साहित्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रकाशित है? तो चर्चे और चरखे हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो चर्चे और क्या होगा? चरखे हो जाएगा, चर्चे और क्या हो जाएगा? चरखे नाम से प्रकाशित हो जाएगा। नहीं देखिए, नेक्स्ट कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो है उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तब क्या होगा? खूंटियों पर टंगे ना लोग हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ये किसकी किस रचना के लिए मिला है? तो उसका होगा खूंटियों पर टंगे ना लोग के लिए मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पर कहता है सर्वेश्वर दयाल, कहता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं अधिकांशतः किनसे जुड़ी हुई हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाएं हैं अधिकांशतः किससे जुड़ा हुआ है? तो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कहता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शीर्षक से दिनमान पत्रिका में स्तंभ लेखन करते थे? सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना थे वो किस शीर्षक से दिनमान पत्रिका में स्तंभ लेखन करते थे? तो 50 का आपका सी हो जाएगा, चर्चे और चरखे नाम से ना, चर्चे और चरखे नाम से जो है दिनमान पत्रिका में स्तंभ लेखन करते थे। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आकस्मिक निधन हुआ था? कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है न निधन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है मृत्यु यानी निधन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। तो ये सब जो है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है, से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।